नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा और आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो, और इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, आप देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे कि अयोध्या में विवादित स्थल पर, हालांकि अब उसे विवादित स्थल कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया है, तो उस स्थल पर समतलीकरण का काम चल रहा है। और जो लोग समतलीकरण का काम करवा रहे हैं उनका दावा है कि वहाँ से कुछ ऐसे अवशेष मिल रहे हैं जिनसे ये साबित होता है कि वहाँ पहले कोई मंदिर था। अब ये उनका दावा है, इसके दावे पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह भी लग रहे हैं और प्रति दावे भी किए जा रहे हैं। मसलन एक पक्ष का कहना है कि ये जो अवशेष हैं दरअसल किसी बौद्ध धार्मिक स्थल के हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि ये सिवाय प्रोपेगंडा के कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अब इन दावों पे बात करने से पहले कुछ बातें हम लोग आपस में साफ कर लेते हैं, और वो मुख्य रूप से 3 बातें हैं कि इस पूरे जो अयोध्या विवाद है उसके 3 पहलू हैं। पहला तो पहलू है आस्था का, दूसरा है राजनीति का, और तीसरा है तथ्यों और तर्कों पर आधारित वैज्ञानिक सच्चाई का। अगर आप आस्थावान हैं, अगर आपको विश्वास है कि राम थे और वहाँ अयोध्या में उनका जन्म हुआ था और उनकी वो जन्म स्थली है, तो कोई कितने भी सत्य आपको बताते रहे आप उस पर नहीं जाएंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आप उन्हीं तथ्यों तर्कों पर बात करेंगे जो आपके इस आस्था को पुष्ट करते हों, उसका समर्थन करते रहें। यदि आप ये मानते रहे हैं कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी तो ये आपकी आस्था है, और उस आस्था के आधार पर जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं वहाँ बाबरी मस्जिद थी उसका प्रमाण है, तो आप उस पक्ष को मानकर चलेंगे कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी। और आस्था के सामने कोई भी वैज्ञानिक सच, सच्चाई, अवशेष, प्रमाण की कोई अहमियत नहीं रहती। आप आस्था है आपकी और आप अपने आस्था के हिसाब से ही चलेंगे। अब दूसरी बात लेते हैं राजनीति। ये पूरा जो मंदिर मस्जिद विवाद है, राम जन्मभूमि का विवाद है, दरअसल वो राजनीति से प्रेरित था। शुरू से ही हम सब जानते हैं कि ये राजनीति की पैदाइश है, और एक राजनीतिक पार्टी ने इसको जमकर प्रचारित किया। उसके जो सहयोगी संगठन थे उन्होंने इसको उठाया और उसने फिर रथ यात्रा के ज़रिए जन भावनाओं को उभारा। देश में बहुत द्वेष फैला, बहुत हिंसा और नफ़रत का वातावरण बनाया गया और पोलराइजेशन हुआ। और उसकी वजह से जो राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म की राजनीति करती रही है, धर्म उसकी राजनीति के केंद्र में रहा है, हिंदू धर्म, और उसके आधार पर उसने अपना एक राजनीतिक जनाधार विकसित किया बहुत बड़े पैमाने पर। इसीलिए जब सन 84 में उसके पास 2 सांसद थे, उससे तरक्की करते 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 आज वो पूर्ण बहुमत के साथ केंद्रीय सत्ता पर काबिज है। तो एक बड़ी वजह ये, और भी वजह हो सकती है उसकी सफलता की, लेकिन मुख्य रूप से जो उसने धार्मिक आधार पर हिंदुओं का मोबिलाइजेशन किया, उसकी वजह से वो आज इस ऊंचाई तक पहुंची है। तो ये एक राजनीतिक पक्ष है। इसका एक राजनीतिक पक्ष ये भी है कि कांग्रेस ने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की, चाहे दबाव में चाहे लोभ में। उसने राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने वहाँ शिलान्यास करवाया, और नरसिम्हा राव के ज़माने में बाबरी मस्जिद टूटी, ध्वंस हुई, और माना जाता है कि ये कमोबेश उनकी सहमति से ही हुई है, या उनने अपनी लाचारी दिखाई थी, या उन्होंने भरोसा किया था कल्याण सिंह एंड कंपनी पर जिसने उन्हें धोखा दिया। जो भी वजह रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें डावाडोल थी और उसका लाभ उठाना चाहती थी। हालांकि उसको इस कोशिश में न वो घर की रही, न घाट की, न उसे खुदा मिले और न ही विसाले सनम। तो ये दूसरा पक्ष था। अब तीसरा पक्ष है कि अगर आप सच की तलाश में हैं तो आपको प्रमाणों की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे में उन लोगों की ओर से किए जाने वाले दावों की कोई विश्वसनीयता नहीं रह जाती जो घोषित तौर पर एक
पक्ष से जुड़े हों या हमेशा एक पक्ष का प्रचार करते रहे हों। तो जो वैज्ञानिक तरीके हैं खोज के प्रमाणित करने के, चाहे वो पुरातात्विक चीज़ें हों चाहे ऐतिहासिक प्रमाण हों, उनका एक रास्ता जाता है। हालांकि उस रास्ते में भी बहुत सारे मतभेद थे, अलग अलग तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती हैं इस तरह की चीज़ों को सिद्ध करने के लिए या उत्खनन के से जो चीज़ें मिली हैं उनको प्रमाणित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए तरह तरह की प्रक्रियाएं। और अगर उसमें भी एक आइडियोलॉजी है किसी के पास जो इन कामों में लगा है, वो उसी तरह से देखेगा। जैसे एक बीबी लाल पुरातत्वविद माने जाते हैं, वो संघ परिवार से जुड़े हुए माने जाते हैं, उनकी पूरी आइडियोलॉजी वही रही है और संघ परिवार उनके द्वारा जो खोजे गए तथाकथित तथ्य हैं, सच हैं, उनको प्रचारित करता रहता है। तो एक ये भी है कि आर्कियोलॉजी या दूसरे जो ऐतिहासिक प्रमाण पत्र हैं उनको भी अगर सही ढंग से नहीं परखा जांचा गया है, उनको भी किसी चश्मे से देखा गया है, तब भी हमें सच को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब मुश्किल ये है कि ये जो अवशेष हमारे सामने रखे जा रहे हैं, मंदिर था वहाँ कह के, वो कौन लोग रख रहे हैं? ये जो समतलीकरण वहाँ हो रहा है वो कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट में कौन लोग हैं? इस ट्रस्ट में वो लोग हैं जो ज़्यादातर जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे हैं या उसका समर्थन करते रहे हैं या उस राजनीति और विचारधारा से जुड़े लोग हैं। अब सोचिए कि अगर ये लोग इन अवशेषों को देखेंगे, मिलेंगे, तो वो उनसे क्या सिद्ध करना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि अगर इन लोगों को वहाँ दूसरे तरह के अवशेष मिलें, मान लीजिए वहाँ मस्जिद होने के अवशेष मिले, तो क्या ये उनको प्रचारित करेंगे या दबा जाएंगे? तो ये इनकी जो निष्ठा है वो सच के प्रति नहीं है, उनकी निष्ठा अपने एक विशेष अभियान के तहत है और उस निष्ठा के तहत जो उनको सूट करती हैं चीज़ें वो बोलते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि अवशेष मिले हैं, जाहिर है पहली बात तो ये कि ये संदेह इसलिए बढ़ जाता है कि ये किसी पुरातत्वविद को नहीं मिले हैं। उत्खनन में एक पार्टी विशेष है जो इस तरह की चीज़ों में रुचि रखती है, आस्था रखती है और इसको प्रचारित करती रही है, उसको मिले हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह और संदेह यहीं पर खड़ा हो जाता है कि इसने जो भी खोजे हैं उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो समतलीकरण का काम हो रहा है और जो वहाँ उत्खनन वगैरह हुआ है वो क्या किसी निष्पक्ष एजेंसी की देखरेख में हो रहा है? कोई ऐसे प्रेक्षक हैं जो देख रहे हैं कि क्या चीज़ें निकल रही हैं? और क्या ऐसे लोग हैं जो इन अवशेषों को अगर सचमुच में निकले हैं तो उनको टेस्ट कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं और उनको ठीक ढंग से जांच परख रहे हैं? अब देखिए कि ये एक संदेह है लोगों को कि हो सकता है कि ये जितने भी अवशेष वहाँ मिल रहे हैं दरअसल वहाँ मिले ही ना हों, वो कहीं से लाकर वहाँ जमा किए गए हों, चुपचाप लाकर रखे गए हों। जैसा कि 1949 में वहाँ मूर्ति रख दी गई थी और फिर दावा किया गया था कि रामलला प्रकट हो गए हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि ये महाझूठ है, कोई प्रकट नहीं हुए थे और मूर्ति रखी गई थी रात में। तो वो उसके बाद फिर उसके दावे को आगे क्लेम करना शुरू कर दिया गया था। तो इसी तरह से ये तमाम अवशेष वहाँ ले जाकर रखे भी गए हो सकते हैं। तो एक ये षड्यंत्र और गलत बयानी इससे जुड़ती है और इसको हमें संदेह की नज़रों से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसे निष्पक्ष लोगों के सामने नहीं हो रहा है, कोई इनकी जांच नहीं कर रहा है, कोई इसे प्रमाणित नहीं कर रहा है। तीसरी बात यह है कि ये जो ट्रस्ट के लोग हैं, ना ये पुरातत्ववेत्ता हैं ना इतिहास के जानकार हैं, इनसे दोनों से इनका दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। तो जाहिर है कि इनके पास ना वो ज्ञान है ना विवेक है जिससे वो तय कर सके कि ये अवशेष दरअसल हैं क्या, किस काल के हैं और क्या कहते हैं। ट्रस्ट के दावों के उलट इसीलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये, जैसे उसमें एक चक्र मिला है जिसको बौद्ध धर्म का धर्म चक्र बोलते हैं, वो उसके बारे में दावा करें ये तो बौद्ध धर्म के अवशेष हैं, आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि ये हिंदू धर्म के अवशेष हैं?
तो इससे ये साबित नहीं हो रहा है कि क्या है। तो अब जब ये होता है कि अवशेष जो वहाँ से प्राप्त हुए हैं वो साबित नहीं होते कि तो अव्वल तो समतलीकरण जो होता है वहाँ पर हो रहा है, उसमें बहुत गहरी खुदाई नहीं की गई है। और गहरी खुदाई नहीं की गई मतलब ऊपर की सतह पर ही बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अब उससे और भी कुछ संभावनाएं खुल जाती हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये संभावना खुल जाती है कि मान लीजिए कि बाबरी मस्जिद वहाँ बनाई गई थी, निर्माण किया गया था, तो हो सकता है कि अगर निर्माण कार्य में आसपास जो ध्वंसावशेष पड़े होंगे, आसपास के इलाकों में जो स्तंभ वगैरह पड़े होंगे, उनका इस्तेमाल इस मस्जिद के निर्माण में किया गया हो, जो ऐसा लगता है कि हिंदू स्ट्रक्चर है, जो जिसके बारे में इन स्तंभों या कुछ और चीज़ों के आधार पर यह दावा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि इस मस्जिद का निर्माण हिंदू कारीगरों के द्वारा करवाया गया हो, और चूंकि अगर हिंदू कारीगर करेंगे तो वो एक ख़ास तरह के स्थापत्य के आदी होते हैं, बनाने के तरीके जानते हैं, तो उसी ढंग से उन्होंने इस मस्जिद का भी निर्माण कर दिया होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो संरचना, स्थापत्य, इतिहास, पुरातत्व, उत्खनन, इन सब से जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत स्तरों पर प्रमाणित और परखी जानी हैं, जो इन अवशेषों के निकलने के दावे भर से सिद्ध नहीं हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि ये जो ट्रस्ट है उसके दावों की विश्वसनीयता शून्य है। जब तक वैज्ञानिक सच की कसौटियों पर इनको नहीं कसा जाता, तब तक ये पूरी तरह से अमान्य होंगे, माना नहीं जाना चाहिए, बशर्ते आप किसी तरह की आस्था के खूंटे में नहीं बंधे हैं या किसी राजनीति से प्रेरित नहीं हैं। तो सवाल उठता है अब कि आखिरकार ट्रस्ट को क्या ज़रूरत पड़ी है ये सब करने की। उसे तो एक फ़ैसला मिल गया है, जो मंदिर आंदोलनकारी हैं उनको तो एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है कि अब मंदिर बनना है, तो अब तो उनके हाथ में ज़मीन है ही, उनको इस तरह से झूठ और प्रपंच और षड्यंत्र रचने की क्या ज़रूरत है, ये सवाल उठ सकता है। तो इसका जवाब ये है कि ये जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं, या जो मंदिर का आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, या जो मंदिर के आंदोलन से किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि अदालत से फैसला मिला नहीं है, छीना गया है। अदालत से मनचाहा फैसला दिलवाया गया है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो उनके अंदर अपराध बोध भी बैठाता है और उनका नैतिक आधार कमज़ोर करता है। हम सब जानते हैं कि रंजन गोगोई ने किन परिस्थितियों में किस तरह से ये फैसला सुनाया है, और बड़े बड़े न्यायविदों ने कहा है कि फैसला तो सुनाया गया लेकिन न्याय नहीं हुआ है। यानी रंजन गोगोई और उनकी बेंच ने इस अयोध्या विवाद को उस नज़रिए से परखा तौला नहीं है जो कि वैज्ञानिक सच पर की कसौटी पर खरा उतरे। उसने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट को भी आधार बनाया है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन वो रिपोर्ट भी विवादास्पद है। उसमें जो क्लेम किए गए हैं उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि ASI और उत्खनन और पुरातत्व से जुड़े लोगों में भी बहुत सारे मतभेद हैं इस सब को लेकर, काल को लेकर। बहुत सारे मतभेद तो यही है कि वो जो भौगोलिक इलाका है वो वही है भी कि नहीं। राम के अस्तित्व की बात अभी मैं नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक आस्था का प्रश्न है, और सच्चाई अभी तक ये सिद्ध नहीं हुई कि सचमुच में राम और वो थे भी या नहीं थे। तो ये एक दूसरा सवाल है। हम वापस लौटते हैं इस मुद्दे पर। तो नैतिक आधार ट्रस्ट का या आंदोलनकारियों का अभी कमज़ोर है। उन्हें लग रहा है कि हमने फैसला तो ले लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में ये बोध है, ये अपराध बोध कह लीजिए, ग्लानि कह लीजिए, या नैतिक बल की कमी है कि वो प्रमाणित न्याय नहीं मिला है, उनको प्रामाणिक न्याय नहीं मिला है, और वो इसको अब लोगों के दिमाग में बैठाना चाहते हैं कि सचमुच में मंदिर टूटा था, सचमुच में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, और उसके लिए इस तरह के अवशेष पैदा किए जा रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं, रचे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं, और उनको प्रचारित किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी संभावना है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये संभावना तभी खारिज की जा सकती है जब जो वहाँ से अवशेष मिले हैं उनकी सही तरह से एक निष्पक्ष
कोई एजेंसी जांच करे। जाहिर है कि हिंदुस्तान में अब वैसी कोई निष्पक्षता बची नहीं है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है वो उसकी अपनी एक पक्षधरता है, और वो पक्षधरता भी स्पष्ट है कि वो इस ट्रस्ट और इस मंदिर आंदोलनकारियों से जुड़ी हुई है। तो हम ये नहीं मान सकते कि वहाँ से कोई सत्य उसके रहते निकल सकता है। तो जब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व विदों के कोई टीम, कोई दल इकट्ठा होकर इसकी जांच पड़ताल न करे, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये अवशेष सही हैं। अभी तो हमको यही कहना चाहिए कि ये इन अवशेष में सच्चाई कुछ भी नहीं है, ये एक झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है, और ट्रस्ट इसके सहारे भी आगे की राजनीति तय कर रहा है, क्योंकि ये अयोध्या की राजनीति अभी ख़त्म नहीं हुई है। मंदिर बन जाने से एक नई राजनीति फिर शुरू होगी, और राजनीति में इसका बार बार उपयोग किया जाएगा। कहा जाता है ना कि राजनीति में मुर्दे कभी दफनाए नहीं जाते, तो ये मुर्दे अभी सजा धजा कर रखे जाएंगे, बार बार चुनावों में उनका इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो कुल मिलाकर मित्रों, ये जो अयोध्या के संदर्भ में जो नए प्रमाण, तथाकथित अवशेष वगैरह आ रहे हैं, इनको भरपूर संदेह की नज़रों से देखिए। ये कतई विश्वसनीय नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकते हैं, बशर्ते इनकी पूरी जांच पड़ताल कोई निष्पक्ष एजेंसी, कुछ निष्पक्ष लोग न कर लें। तब तक आप ये मान के चलिए कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो फैसला था, न्याय नहीं था, और ये साबित करने की एक कोशिश भर है कि ये सचमुच में न्याय था, फैसला नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस वीडियो चर्चा को देखा। उम्मीद है कि आपने पसंद भी किया होगा, और आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।